सहरसा 75 विधानसभा के भावी विधायक प्रत्याशी देवानंद यादव ने कहरा प्रखंड क्षेत्र सिरादेयपटी चौक मेला प्रांगण में नुक्कड़ नाटक सभा के जरिए लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। आज विभिन्न से पंचायत अध्यक्ष को फूल मालाओं डायरी पेन देकर मनोनीत किया। भावी विधायक प्रत्याशी देवानंद यादव ने कहा कि अब की बार न जात पर न पात पर वोट पड़ेगा। अब की बार जनता हमको दिल से आशीर्वाद दे रहा है। अपना विधायक जनता मुझे चुन लिया है क्योंकि मैं भ्रष्टाचार का खिलाफ आगे कदम बढ़ा दिया हूँ। जिस तरह रोता पंचायत भ्रष्टाचार मुक्त हो चुका है, उसी प्रकार सहरसा विधानसभा भय मुक्त विधानसभा बना देंगे। यह देवानंद की गारंटी है। क्या कुछ कह रहे हैं देवानंद यादव, जरा सुने। तो सिरादे पंचायत के बीच मध्य में दिघिया चौक मेला चौक इनको कहता है। यहाँ आज हर पंचायत में पंचायत अध्यक्ष का चिन्हित किया गया है। 10 करीब 10 पंचायत में चिन्हित हो गया है और हमको अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा हमको जनता आशीर्वाद दे रहा है। हम जीतेंगे और बहुत वोट से जीतने जा रहे हैं। कोई पार्टी आर्टी नहीं पूछने वाला है जनता अब की बात। बस पार्टी के नाम पर बहुत ठगा है। पार्टी को एजेंसी चला रहा है जो 4 करोड़ 5 करोड़ रुपया देगा टिकट लेके उनको भेज देता है। अब वो नेता बोलता है विधायक हमको तो थोड़े आप वोट देते हैं, आप पार्टी के नाम पर वोट देते हैं। आज जनता त्रस्त है। चाहे वो जो भी काम ब्लॉक के जो समस्या लेके जाता है, उनको जब तक पैसा घूसखोरी नहीं लेता है तब तक उनका काम नहीं होता है। देखते हैं हर गरीब तबाह है, चाहे वो जो भी हो, चाहे कर्मचारी हो, बीडीओ हो, सीओ हो, सब पदाधिकारी, चाहे डॉक्टर तक आज तक देखते हैं जो घूस लेकर के बोलता है डॉक्टर जो जितना प्राइवेट है, तो ज़मीन बेच कर आए हैं रुपया लेकर के तब यहाँ इलाज कराइए। तो गरीब का ये हाल है। देखते हैं जो फर्श पर जो है मेरे माँ बहन, गरीब का माँ बहन वहाँ इस उकाने ले जाते हैं, बच्चा फर्श पर हो जाते हैं, कोई सुविधा नहीं। और सब भ्रष्टाचार को ख़त्म करके और स्कूल स्वास्थ्य को और शिक्षा को जब तक धरातल पर हुबहू नहीं उतारेंगे तब तक हम दम नहीं लेंगे। चुनाव में आपका एजेंडा क्या रहेगा? मेरा एजेंडा है मेरा भ्रष्टाचार को ख़त्म करना और भ्रष्टाचार के कदम उठाए हैं और जब तक ख़त्म नहीं करेंगे तब तक हम दम नहीं लेंगे। अगर सर आप जीत करके आते हैं तो सबसे पहला काम आपका कौन सा रहेगा? 24 घंटा के अंदर हम भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे और सारा काम को धरातल पर और गरीब से गरीब, जिस तरह गरीब अंतिम व्यक्ति को विकास हो जाएगा, उनको मान सम्मान मिलेगा, हर पदाधिकारी उस रोज हम समझेंगे आज विकास हो रहा है। करना पहले से निर्धारित था। सौर बाजार प्रखंड के सभी पंचायतों में पंचायत अध्यक्ष का चयन हो गया है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कहरा प्रखंड में भी हर पंचायत में एक पंचायत अध्यक्ष का चयन किया गया है और लगभग पंचायतों में चयन हो गया। कुछ एक पंचायत बाकी रह गया जिसमें हम लोग पंचायत में ही जाकर कार्यक्रम करके पंचायत अध्यक्ष का चयन कर लेंगे। इस पंचायत अध्यक्ष के चयन का मूल उद्देश्य है कि हम हर जनता के घर तक पहुँच जाएँ। पंचायत अध्यक्ष के माध्यम से बूथ कमेटी तैयार करके बूथ स्तर पर पहुँचें और हर जनता के घर तक पहुँच के हम अपनी विचारधारा को देवानंद यादव की विचारधारा को वहाँ तक पहुँचा सकें ताकि आने वाले विधानसभा में जनता मालिक जो है सही प्रतिनिधि को चुने ताकि उनका हित हो सके। आज कितना पंचायत अध्यक्ष को चुना गया? लगभग 10 पंचायत अध्यक्ष का चयन हो चुका है। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार। सबसे पहले हम आपकी चैनल को धन्यवाद देते हैं। हमारे नेता भ्रष्टाचार के खिलाफ संकल्प लिए हैं। सहरसा विधानसभा से भ्रष्टाचार मिटाना 24 घंटा के अंदर में। तो आज कहरा प्रखंड अंतर्गत सिरादेपट्टी मेला ग्राउंड में कहरा प्रखंड अंतर्गत तमाम पंचायत के पंचायत अध्यक्ष का आज मनोनीत था। सम्मानित ढंग से फूल माला रजिस्टर के साथ मुखिया जी सम्मानित कर रहे थे। 10 पंचायत का आज चयन हुआ है और पंचायत अध्यक्ष से हम लोगों ने आग्रह किया है कि हर वार्ड में एक सक्रिय कार्यकर्ता बनाइए और वह सक्रिय कार्यकर्ता जो है वह बूथ कमेटी बनाए। 11 से लेकर 21 सदस्यीय बूथ कमेटी बनाएगी ताकि हम लोग बूथ स्तर तक मजबूत रहे और जनता जो है हर जगह से आवाज़ दे रही है। भ्रष्टाचार चरम पर है, जनता बुला रही है, हम लोग मेहनत कर रहे हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम रमन कुमार रिंकू, अजगेवा पंचायत के निकटतम सरपंच प्रतिद्वंदी हैं और फ्रेंड्स ऑफ देवचंद्र यादव और देवानंद यादव के ग्रुप के सक्रिय सदस्य। विभिन्न पंचायत से आए हुए सम्मानित आदरणीय पूजनीय गार्जियन स्वरूप मेरे पिता तुरंत चाचा, मेरे
भाई, छोटे अनु, सभी जनप्रतिनिधि, सरपंच, मुखिया, वार्ड सदस्य, सभी को मैं और मेरे नगर निगम से आए हुए ललन बाबू, लाल बहादुर सरपंच साहब जी, पूर्व अध्यक्ष अनिल भैया जी, मुकेश बाबू, बेचन बाबू, संकुल बाबू, पप्पू जी, मनोज भैया जी, मेरे अनिल बाबू, गार्जन मेरे स्वरूप रामचंद्र बाबू, वर्तमान मुखिया जी, रंजीत बाबू और छेदन बाबू, सरपंच साहब, भूमि बाबू, सरजुन बाबू, बहुत मेरे सम्मानित यहाँ विराजमान है। मैं दिल से सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन और चंदन वंदन करता हूँ। आप सब जो आज जो मान सम्मान देने का काम किए हैं, आज सहरसा विधानसभा 75 में मैं हृदय से, दिल से आप सबको वंदन चंदन करता हूँ। आप सबको ज्ञात है कि रोहताखेम पंचायत से 15 साल से वहाँ के गरीब नबले कुचले निसहाय समाज ने मुझे आशीर्वाद दे करके वहाँ मुखिया बनाने का काम करते हैं। और आप सबका जब आशीर्वाद रहेगा, सहरसा 75 विधानसभा में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, भ्रष्टाचार, भयमुक्त समाज का निर्माण करना मेरा प्रथम कार्य है। मेरे गार्जन स्वरूप रामचंद्र बाबू मुखिया जी ने बोले कि कोई जादव से मुझे कुछ हो जाए तो आप किसके साथ रहिए। मैं बजरंगबली के सामने कसम खा के जा रहा हूँ कि देवानंद जी कभी जात पात नहीं किया है, कभी भेदभाव नहीं करेगा। अगर कोई सामंतवादी आपको आंख दिखाएगा मेरे गरीब तबका के लोग को मैं नहीं खड़ा उतरूंगा सब कुछ से, तो पैदा इसमें फर्क हो जाएगा। मैं इतना कहकर आप सबको मैं वचन देता हूँ। आप सब विश्वास रखिए, देवानंद जी आज तक गरीब का सेवा करते आ रहा है और किया है। और घूम घूम कर रोहताखेम पंचायत की जनता, वहाँ की जनता ने महान है जो आप सबके बीच सेवा करने के लिए भेजा है। आप सब गले लगा लीजिए, मैं भिखारी के रूप में आप सबके शरण में आया हूँ। एक बार आशीर्वाद दीजिए सहरसा 75 विधानसभा से। अगर भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ तो आपके आंख में आंख नहीं मिलाने के लिए आऊंगा, दूसरा बार वोट मांगने नहीं आऊंगा। और एक एक गरीब को बुझाएगा कि आज भ्रष्टाचार सहरसा विधानसभा में खत्म होगा, निःशुल्क काम होगा। और गरीब का, वो गरीब को सीओ हो, बीडीओ हो, पदाधिकारी हो, कुर्सी पर बैठा करके उनको अगर सम्मान करके उनका काम करके निःशुल्क नहीं भेजा तो पैदा इसमें फर्क हो जाएगा। देवानंद यादव मैं इतना कहकर हम सबको देता है। और कभी झूठा वादा देवानंद यादव नहीं किया है। और 1 लाख रुपया, 1.25 लाख रुपया आप सबके आशीर्वाद से जब विधायक बनेंगे, 1 लाख रुपया जो मंथली मिलेगा वो गरीब के बेटी के ब्याह में मैं बांटने का काम करूंगा और बढ़ चढ़ कर भाग लूंगा। कोई निसहाय का क्रिया मर जाएगा उनके लिए मैं तैयार रहूंगा हर हमेशा। गरीब का आशीर्वाद आज तक, और हम कोई सामंतवादी हमको मुखिया नहीं बनाया है। वो गरीब जो झोपड़ी में देवानंद यादव पला है, गरीब का बेटा है और गरीब का याद एक दिन जरूर आता है। मैं झोपड़ी में पला हूँ, मजदूर का बेटा हूँ, मुझे याद है। और जो अडानी अबानी है उनको क्या दुख है गरीब का, मैं गरीब का बेटा हूँ। उनको क्या दुख है, क्या दुख है वो हम जान रहे हैं, क्या कष्ट से राज्य उनका गुजरेगा वो हम जान रहे हैं। लेकिन भ्रष्टाचार इस विधानसभा से जब तक खत्म नहीं करूंगा तब तक आपके बीच नहीं आऊंगा। मैं इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सब एक बार आशीर्वाद दीजिए। मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कि चुनावी सभा में उपस्थित यहाँ के स्थानीय मुखिया रामचंद्र बाबू, इस मौके पर सिरादे पट्टी के सभी गणमान्य व्यक्ति एवं कहरा प्रखंड से आए हुए हमारे अभिभावक, गार्जियन, नौजवान साथियों एवं देवानंद बाबू के प्रति समर्पित हमारे सभी कार्यकर्तागण, मैं सबों का इस अवसर पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। भाइयों,
सभी जनता के मन में, जो हमारे अभिभावक हैं, सबों के मन में पार्टी का भय क्यों सता रहा है, इसका जड़ में जाइएगा तो इसका बिहार जो आज गुजरा हुआ है, इसका मेन वजह वही है। पार्टी हम लोग ठेकेदार को जब तक चुनते रहेंगे यही दुर्दशा होगा। आप बिहार का जीडीपी और देश का जीडीपी को मिलाएं तो बिहार के औसतन प्रत्येक व्यक्ति का आय औसत में निकाला गया है तो मात्र 10 रुपया बैठता है। आपके बिहार और यानी सहरसा और मधेपुरा का जब आय निकाला गया तो प्रति व्यक्ति 10 रुपया ही रोज कमाते हैं। इसका जिम्मेवार कौन है? आज हम लोग LIC से जो भी यहाँ का टैक्स का पैसा होता है वो नरेंद्र मोदी जाके गुजरात में फैक्ट्री लगाते हैं, और ये बिहार सिर्फ मजदूर का फैक्ट्री बना हुआ है। सिर्फ गाड़ी इसलिए बढ़ाते हैं कि यहाँ से मजदूर को ढो करके ले चलिए वहाँ, वो यहाँ से जाते हैं तो वो नाली साफ करते हैं, सड़क किनारे सोते हैं और मन अनुकूल थोड़ा बहुत उनको तनख्वाह देते हैं 10 से 15 हजार के बीच, और उससे काम 12 घंटा लेते हैं। इसके लिए कौन नेता जिम्मेवार है? कभी हम लोग सोचे हैं? हम लोग अभी अभिभावक हैं, हमसे नीचे भी 80% लोग वो हैं जिनको पता नहीं है जो वोट क्या चीज होता है। हम ही लोग उनको मार्गदर्शन देते हैं, जो इनको दीजिए, ये हमारा जाति का है, ये हमारे पार्टी का है, ऊपर में हमारे जाति के ये नेता बनेंगे। झूठ मूठ के हम ढोल पीटने में लगे हैं। ये इतना आदमी जो है हमारे कहरा प्रखंड के ये गार्जियन है, इन्हीं के इशारा पर हमारे गांव की जनता काम करेंगे। उनको ये सिखाना हम लोग को धर्म होता है। हम लोग बहुत बड़ा बड़ा नेता को देखे हैं, जग में नहीं जाते हैं और कोई इमरजेंसी में नहीं जाते हैं। ये तो जीता जागता उदाहरण है, आप लोग जानबे करते हैं। वो जाते हैं कहाँ? जो गांव में कोई धनी मनी है, एक रोज चल जाएंगे तो होगा जिस गांव आया। तो हमारे कहने का मतलब है, जब हमारा देश सब आजाद है तो हर जगह ना फैक्ट्री खोलना चाहिए। अभी तक सहरसा में कह दीजिए एक सुई का कारखाना खुला है? नहीं खुला। इसका जिम्मेवार कौन है? 40 साल हम लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, 20 साल हम लोगों ने 15 साल इससे पहले लालू जी के नाम पर वोट दिए, 20 साल नीतीश जी मोदी जी के नाम पर वोट दे रहे हैं। क्यों? जब बार बार हम लोग देख रहे हैं बच्चा से भी बदतर नीतीश कुमार का आजकल का बयान हो गया है। इतना घिनौना घिनौना बयान देते हैं जो सुनने के लायक नहीं है। जितना उसका मुंह बोलता है उससे बच्चा उसका हाथ डोलता है, बोलता है, कोई बेलगाम हो चुका है। फिर भी हम लोग ऊपर के नाम पर वोट दिए जा रहे हैं। हम लोग कान खोल के सुन लें, अगर अभी समय रहते नहीं जागे, अभी अब की बार हम लोग नेता नहीं, बेटा को अगर नहीं चुने तो आपका कोई आंसू पोंछने वाला नहीं है। ये मैं भरी सभा में कह रहा हूँ, क्योंकि हमको भी 2004 से ही राजनीतिक अनुभव है। अभी भी मैं बीसूत्री का कहरा प्रखंड में सदस्य हूँ, जदयू का प्रखंड उपाध्यक्ष भी हूँ, और 2004 से सिर्फ यही पार्टी में रहा हूँ। सिर्फ नाम मात्र का सटे हुए हैं। क्यों सटे हुए हैं? जो आखिर चारों तरफ बेसहारा देख करके किधर जाए, चारों तरफ तो चोरे चोर नजर आ रहे हैं। अब सहरसा में देख लीजिए ना एक उदाहरण, ओवर ब्रिज 7 बार केंद्रीय मंत्री, रेल मिनिस्टर, रेल राज्य मंत्री, कौन कौन रेल महाप्रबंधक उद्घाटन किए, लेकिन उसके लिए उसको पैसा नहीं है। फिर भी हम लोग कहीं पान दुकान, चाय दुकान पर बैठते हैं, नाश्ता दुकान पर, तो यही चर्चा करते हैं। यहाँ से लगता है कि बार यही पार्टी निकलेगा। पार्टी का हम लोग का नशा छुटिए रहा है, जो कि हम लोग जड़ हैं। किसी के बाप का जागीर नहीं है जो उसी को हम देना है, लेकिन हम लोग आदत से लाचार हैं। पार्टी का नाम बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप लोग, हम लोग संकल्पित होकर के देवानंद बाबू के कमान को संभाले और गांव घर में एक एक आदमी को
जागृत करें। हर पंचायत से हमको बराबर फोन आते हैं, देवानंद बाबू को देखते हैं, आज भी हमारे गांव में है। 1 घंटा के बाद दूसरे पंचायत से फोन आते हैं, वहाँ है। और देवानंद बाबू से भी आग्रह हम करेंगे, मतदान बहुत बड़ा चीज होता है। चाहे आप जीते हैं हारे, ऊपर के भाग पर निर्भर करता है, लेकिन आप जनता को नहीं छोड़ेंगे। आप जिस तरह अभी हैं 5 साल कम से कम इसी तरह आपका दौरा रहना चाहिए। और यदि आपका लक्ष्य बना हुआ है तो ऊपर वाले ने जरूर कर्म करने वाले को फल देते हैं, आपको फल मिलेगा। हमको तो पूर्ण विश्वास है, हर जगह से मैसेज आ रहा है कि आपके उदाहरण के तौर पर दूसरा कोई उम्मीदवार नजर नहीं आ रहा है। आप अवश्य जीतिएगा। और सारे हम देवी देवता से भी अनुरोध करते हैं, इस बात को आप माँ भगवानी सुनेंगे और आपके अरमान को पूरा करेंगे। इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।